सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। दादी गुलजार जी की 5वीं पुण्यतिथि पर अव्यक्त लोक के भावुक पल। ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी की 5वीं पुण्यतिथि पर शांतिवन दादी जी की यादों में डूब गया। अव्यक्त लोक पर पूरा वातावरण मानो सूक्ष्म वतन की अनुभूति से सराबोर हो गया। संस्थान की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी और राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई और राजयोगी बीके डॉक्टर प्रताप मेढा भाई, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा दीदी सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अव्यक्त लोक स्थित समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके पश्चात देश विदेश से आए वरिष्ठ सदस्यों ने कतारबद्ध होकर दादी जी की शिक्षाओं को स्मरण किया और उनके दिव्य जीवन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। मुझे याद है जब मैं अमेरिका में न्यूयॉर्क में पहुंची तो ये तो था ही कि हमें जंगल को मंगल बनाना है, पर दादी के ये शब्द मुझे हिम्मत देते थे, क्योंकि समय लगता है इतने बड़े देश में कैसे आगे बढ़ें, क्या डायरेक्शन है, ये तो हुआ ही पड़ा है। पीस विलेज हमने शुरू किया तो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, तो एकदम दादी जी की शिक्षा याद आती थी, मेरा बाप चिंता नहीं करता तो मैं क्यों करूं। जो दादी जी की पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति वो देख कर के सामने आती, याद आता कि कैसे दादी ने अपनी स्थिति ऐसे बनाई जो बाप दादा का रथ बन सके। तो वो पवित्रता की शक्ति और शांति की शक्ति हम सबको भी खींच रही है। मैं तो कहूँगी बाबा वाली दादी तो आई है। इतना प्यार बाबा से पाया है मैंने संगम युग पर अव्यक्त बाप दादा से, जिसका कोई वर्णन नहीं है। लेकिन वो साथ में मेरे दिल वाली दादी भी है, जिसको मैंने दिल दिया है, वो मेरी दिल वाली दादी है। विशाल डायमंड हॉल का मंच, जहां कभी उनके साकार रथ के माध्यम से लाखों लोगों ने परमात्मा के अवतरण का अद्भुत अनुभव किया था, उसी स्थान पर बैठे हजारों लोगों की आंखों में आज भी उनकी स्मृतियां जीवंत हो उठी। वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपने उद्बोधनों में कहा कि दादी हृदय मोहिनी जी ने लगभग 5 दशकों तक परमात्मा संदेश वाहक के रूप में मानवता को आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया। दादी जी को भी जैसे सारे बाबा के बच्चों की सेवा करने की, तो दादी को भी कैसे आप सबके लिए, सारे विश्व के लिए दादी को कितना कंसर्न थी, तो वो एक मैंने अनुभव किया। इसके मुख से निकला मना बाबा का वरदान, जो कार्यक्रम जो ऑटोमेटिकली उसका कभी चेंज नहीं हो सकते, कैंसल नहीं हो सकते, चाहे प्रकृति का हो, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे परिस्थिति हो, सब ऊपर विजयी बन करके दिखाए। वो बाबा के प्रति दादी को, दादियों के प्रति कितनी श्रद्धा और भावना थी, वो देखते ही बनती थी। हमने बहुत जगहों पर, हर जगह पर दादी जहाँ जाते थे हमको जरूर साथ लेके जाते थे, और हमने हर प्रकार की सेवाओं का जगदीश भ्राता जी और गुलजार दादी जी के साथ ये अनुभव किया। आज भले ही वे साकार रूप में हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी दिव्य शिक्षाएं और सूक्ष्म उपस्थिति आज भी सभी को प्रेरणा देती है। कार्यक्रम के अंत में दादी जी के कमरे में जाकर वरिष्ठ भाई बहनों ने उनकी स्मृतियों को नमन किया और उनके दिखाए आध्यात्मिक पथ पर चलने का संकल्प दोहराया। इस मौके पर मधुबन न्यूज के संवाददाता बीके हरीश भाई ने कुछ बीके सदस्यों से बातचीत भी की। गुलजार दादी जिन्होंने
बचपन से ही बाबा को पहचाना और पवित्रता की प्रतिमूर्त बन कर के वो चली। दादी जी के अंदर इतनी निर्माणता थी, इतनी महानता थी कि छोटा कार्य भी दादी अपने आप करती थी। जैसे दृष्टि दादी से ले रहे थे तो लेते लेते दादी के जो नेत्रों में क्या देखा कि जैसे बाबा, साकार बाबा दादी के नेत्रों में ऐसे दृष्टि दे रहे हैं जैसे साकार बाबा बैठे हुए हैं। तो दादियों पर फूल माला अर्पित करने के साथ साथ जो अपने जीवन में उनके गुणों को, धारणाओं को उतारे हैं, तब सच्ची एक सच्चा श्रद्धांजलि है। सेवा केंद्र निर्विघ्न रहे, इसके लिए दादी क्या करे? तो दादी ने बहुत सुंदर जवाब दिया था कि बहनों, जेब पे नज़र रखना बंद कर दो। तो वो बात मैंने अपने दिल में गांठ बांध ली और आज भी उस दादी जी की शिक्षा को आत्मसात करके चल रहे हैं और बिल्कुल निर्विघ्न। तो मेरे को बेहद प्रसन्नता है। दादी जी के सदा ही अंग संग हम महसूस करते हैं। आज भी कोई भी बात पूछनी होती है तो हम दादी जी से ही पूछते हैं। फेस रहता था दादी का कि बस उनकी आंखों में देखो, चेहरे पे देखो, सारे दुख खत्म हो जाते थे। My name is Victoria. I'm from Russia. I didn't see Dadi Gulzar. So she is so great person. She is greatest BK because she is the object of Baba. I'm Rodolfo Bai. I'm coming from Paris, but I am Peruvian. Dadi Gulzar was the most special and very elevated woman in Brahma Kumaris. We can always have this special drishti direct from Baba. I'm Sister Lena from Russia. Such a heart-touching experience, every communication, every experience with Dadi. With actually all of them, but Dadi Gulzar especially. And I'm just lucky, so lucky to be here on this day of memory. She seemed to me so big, so great personality, so inspiring, so powerful. और जिन भाई बहनों ने दादी से पालना ली है, उनकी क्या क्या भावनाएं थी, उन भावनाओं को व्यक्त किस प्रकार से उन्होंने किया और दादी को कितना मिस कर रहे हैं। मैंने भी दादी से कम 40 साल पालना ली है, तो मुझे भी दादी की बहुत याद आती है। कैमरा पर्सन बीके विनय के साथ बीके हरीश, मधुबन न्यूज़। डॉक्टर किरण बेदी ने ब्रह्मा कुमारीज के अभियान का किया पूर्व शुभारंभ। ओम शांति रिट्रीट सेंटर की रजत जयंती के उपलक्ष्य में चल रहे रजत रश्मियां प्रोजेक्ट के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ब्रह्मा कुमारीज किंग्सवे कैंप सेवा केंद्र दिल्ली में नारी घर की शक्ति घर का स्वर्ग विषय पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर पुडुचेरी की पूर्व उप राज्यपाल एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी तथा दिल्ली विश्वविद्यालय महिला संघ की अध्यक्षा गीता सहारे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही। सेवा केंद्र की प्रभारी बीके साधना दीदी ने स्वागत वक्तव्य में कहा कि जब नारी अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान लेती है तो वह अपने घर ही नहीं पूरे समाज और विश्व को भी स्वर्ग बनाने की क्षमता रखती है। अपने प्रेरक संबोधन में डॉक्टर किरण बेदी ने ब्रह्मा कुमारी से अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि तिहाड़ जेल को आश्रम में बदलने की प्रेरणा और सहयोग उन्हें इसी संस्था से मिली। इस अवसर पर डॉक्टर किरण बेदी के कर कमलों से घर मेरा स्वर्ग अभियान का पूर्व शुभारंभ किया गया। आगे पैनल चर्चा भी आयोजित हुई जिसमें डॉक्टर सुमन अरोड़ा, विनोद कपूर, बीके साधना दीदी और हेमा बंसल ने अपने विचार साझा किए। कर्तव्य के दौरान जिस तरीके से ब्रह्म कुमारी संस्था ने मेरे साथ काम किया, मिल के काम किया, मैं उसकी बहुत आभारी हूँ। आपको मालूम है कि जब मैं तिहाड़ जेल में काम करने मुझे ड्यूटी मिली तो मैंने परेशानी ही परेशानी देखी। आफ्टर ऑल परेशान करने वाले लोग वहाँ होते हैं और उनको वहाँ भेजा जाता है ताकि समाज की परेशानी कम हो। तो मैंने देखा कि परेशानी है तो उनकी परेशानी दूर कौन करेगा। मुझे पता था परेशानी दूर करने वाले ये बैठे हैं ना, तो उनके विचार सुनने के लिए और सत्संग करने के लिए तो वो आए और उनकी स्मोकिंग बंद हो गई और अंतर आने लगा और शांति आने लगी समाज उसमें, उस तिहाड़ के समाज में शांति आने लगी ब्रह्म कुमारी जी की। तो बल्कि अगर कोई मिस अगर हो जाता तो पूछते थे आप क्यों नहीं आए आज। तो मैं ये कहती हूँ कि इसलिए मैं आपको आभार प्रकट करने आई हूँ
क्योंकि आपने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया मेरे कर्तव्यों को निभाने में, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बच्चों में ही भेदभाव कर देते हैं, एक बच्चे की बहुत महिमा करते हैं और दूसरे को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। बड़े होकर के फिर वो पेरेंट्स को दोष देते हैं, इसके साथ ऐसा किया और मेरे साथ आपने हमेशा ऐसा किया। तो हमेशा ये मान करके चलिए कि कोई भी कम नहीं है, सबके अंदर विशेषताएं हैं। ब्रह्मा कुमारीज में संतों का आगमन, नारी शक्ति और आध्यात्मिकता पर चर्चा। इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा के छपरोला सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके सुधा के सानिध्य में विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें बीके रेखा, श्री शांति पीठाधीश्वर स्वामी जी, स्वामी श्री अवधेश प्रपन्नाचार्य महाराज, महामंडलेश्वर गोल्डन माता रुद्राणी जी महाराज तथा महामंडलेश्वर संतोष महाराज जी सहित कई संत महात्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के तिलक, पुष्प वर्षा एवं चुनरी ओढ़ाकर हुई। संतों ने शिवलिंग पर पुष्प माला अर्पित कर हर हर महादेव के जयकारों और मंत्रोच्चार के साथ आध्यात्मिक वातावरण को दिव्य बना दिया। संतों ने बाबा के कमरे में जाकर गहन शांति का अनुभव किया तथा उपस्थित सभी भाई बहनों को संस्था के आध्यात्मिक संदेश से अवगत कराया। बीके सुधा ने कर्म के गहन सिद्धांत को समझाते हुए कहा कि मनुष्य के संकल्प ही उनके कर्मों के बीज होते हैं। कार्यक्रम के अंत में सांस्कृतिक प्रस्तुति, राजयोग मेडिटेशन और सभी संतों, साथ ही वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वंदे मातरम स्वर्णिम भारत थीम के अंतर्गत कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 26 प्रतिभाशाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अहमदाबाद से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अमर दीदी, कॉर्पोरेटर संगीता चौकसी, सुमनदीप यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर मेघना जोशी, बिलाबोंग स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर प्रीति श्रीमाल, मां शक्ति गरबा ग्रुप की डायरेक्टर आरती ठक्कर, पीपी श्रॉफ ग्रुप की ओनर परेशा ठक्कर तथा बीके रिया आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं। अपने आशीर्वचनों में बीके अमर दीदी ने कहा कि जीवन में अधिकांश दुखों का मूल कारण अहंकार है। वही सेवा केंद्र की संचालिका बीके डॉक्टर अरुणा ने अपने उद्बोधन में नारी शक्ति के आध्यात्मिक स्वरूप को स्पष्ट किया। क्रम में महिला उत्थान पर आधारित नाटिका और आकर्षक नृत्य प्रस्तुतियों ने वातावरण को प्रेरणादायी बना दिया। सम्मान समारोह के दौरान सेवा केंद्र की मातृशक्तियों ने भारत के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक वेशभूषा में मंच तक मोमेंटो लाकर राष्ट्र की विविधता में एकता का संदेश दिया। तत्पश्चात 26 महिलाओं को मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। कि आप मेडिटेट करो, आप भगवान की रास्ते पे चलो, आपको बहुत शांति मिलेगी और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि आप पर एक ही चीज आप सबको समाधान देगी, वो है मेडिटेशन। हमारे में जो एक ग्रेटनेस है, ऑल ऑफ अस हैव स्पिरिट इन अस, ऑल ऑफ अस हैव दैट फायर इन अस, और उसको हमें ही इग्नाइट करना है, हमें ही ये 8 भुजाएं अपने आप में जागृत करनी है। भगवान हमारा सम्मान कर रहा है, हम सम्मानीय हैं, वरना हम भूल गए हैं हम कौन है, इसलिए बाबा हमको जगाने आया है। आज से आपकी ज्योति जग गई है, आते रहना और प्राप्तियों करते रहना। धन्यवाद। एक एक नारी आज यहाँ बैठी हुई जाग जाए तो क्या हो जाएगा? फिर से विश्व सतयुग बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा। रांची के स्थानीय सेवा केंद्र हरमू रोड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वंदे मातरम स्वर्णिम भारत विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि रोटेरियन गवर्नर मुकेश तेजा ने कहा कि समाज और राष्ट्र की उन्नति स्त्री और पुरुष दोनों के समान सहयोग से ही संभव है। रांची एयरपोर्ट की मानव संसाधन प्रमुख बनानी नंद, सीए श्रद्धा बागला, वार्ड पार्षद सुनील कुमार यादव, सुनीता रानी, संगीता देवी, यूनियन बैंक के डिप्टी मैनेजर रवीना सीमा मिंज सहित अन्य वक्ताओं ने भी नारी सशक्तिकरण और आध्यात्मिक मूल्यों के महत्व पर विचार व्यक्त किए। केंद्र की संचालिका बीके निर्मला दीदी ने कहा कि सच्चा महिला सशक्तिकरण आध्यात्मिकता से संभव है। कार्यक्रम में अनेक गणमान्य महिलाएं एवं समाज सेवी उपस्थित रहे। कि नारी अपने उसको इतना तो सशक्त बनना पड़ेगा जब विश्वव्यापी रूप से बेहद की दृष्टि से उनको सारे विश्व की सेवा में आना है, तो आध्यात्मिकता से अपने को सशक्त करना होगा। गुणों की बात कर रहे, फीमेल्स की, उनकी शक्ति की बात कर रहे, वो तभी पॉसिबल हुआ जब एक फीमेल दूसरे फीमेल का हाथ पकड़ी है
एंड उनको सपोर्ट की है और आज तक यहाँ तक लेके आई है, एक बेटर सिचुएशन में सोसाइटी में लेके आई है। और नारी शक्ति के बिना पूरा देश विश्व कहीं नहीं चल सकता है। आज सभी की आत्मा भी नारी है, जिस घर में नारी ना हो वो घर भी अधूरा होता है। कि हम सोचते हैं कि टाइम वेस्ट होगा, पर ऐसा नहीं है। जब ऐसे जगह पे हम आते हैं तो हमें ये जो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में रहती है वो हमें याद हो जाती है। भोपाल के भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान में महिला वैज्ञानिकों के सम्मान में एक विशेष समारोह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी मूल्य उपवन अचारपुरा की प्रभारी बीके किरण को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जिन्होंने बैलेंसिंग प्रोफेशनल ब्रिलियंस विद इनर काम विषय पर प्रेरणादायी विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक प्रवीणता के साथ मन की शांति का साधन है राजयोग। इस अवसर पर देश भर की 21 महिला वैज्ञानिकों को उनके उत्कृष्ट शोध कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली की पूर्व प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रोफेसर डॉक्टर उषा किरण चोपड़ा, संस्थान के निदेशक मनोरंजन मोहंती समेत अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर लगभग 70 वैज्ञानिकों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली में पश्चिम विहार स्थित आनंद भवन केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 150 लोगों की उपस्थिति में नारी शक्ति, आत्मसम्मान और समाज निर्माण में महिलाओं की भूमिका पर विचार साझा किए गए। सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुषमा, बीके रमेश तथा बीके सरिता ने अपने भाव व्यक्त किए। कार्यक्रम में पश्चिम बिहार की म्युनिसिपल काउंसलर शिखा भारद्वाज, जयश्री जलुथरिया, शिक्षाविद बीके संजीव सिंघल, वहीं लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र कौर ने नारी के गुणों का वर्णन किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी ने राजयोग ध्यान के माध्यम से आत्मबल व शांति का अनुभव किया। हम माँ गौरा का रूप है। हम यानी कि मैं और आप, हम सभी बहनें, क्योंकि हम अपने गृह आश्रम को बहुत ही अच्छे से निभाते हैं, अपने घर संसार की चिंता करते हैं, तो हमें माँ गौरा कहाँ नहीं चाहता, हम हैं। पर जब उस औरत पर कभी आपदा आएगी तो वो माँ काली बनेगी, वो माँ दुर्गा बनेगी, वो आदि शक्ति बनेगी, क्योंकि औरत संसार की। तो आप सामने वाले को प्यार, सम्मान, अपनापन देंगे तो आपको वही वापस मिलेगा। तो ऐसा मेरा विचार है, इसलिए मैंने उस समन्वय एकता मंच रखा। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।